लेकिन क्या आपने अपना कैरेक्टर, अपनी आज्ञाएं कह रहा जो परमेश्वर ने दी हैं उस पर अमल किया? कभी क्या आपने चेंज किया? आपने आप हर बार, बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैं ठीक तो बनी, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कहता है आपके चर्च आने या ना आने से मेरा स्वर्ग का सिंहासन नहीं हिलने वाला, लेकिन वो फिर भी प्यार करता है, वो इंतजार करता है कि मेरे लोग सीखे और मैं उन्हें ब्लेस करूं। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है। ये टाइम कह रहा है, जो टाइम चल रहा है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी कोरोना क्या, ये कोरोना का बाप भी आने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत सारे टाइम में ऐसे होने वाले हैं। तो हम इब्रानियों का जब हम पढ़ते हैं, कह रहे उसका 15 का 25 पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा क्लियर कह रहा है कि क्लियर बोलती है बाइबल, वहां पर कह रहा है कि जो जो तुम बुरे दिन देखो त्यों त्यों तुम इकट्ठे हुआ करो। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए मुझे निचोड़ रहा था कि सुबह के टाइम कि तू मेरे लोगों के लिए इकट्ठा हुआ कर। मैं सुबह भी और शाम को भी मैं प्रे करता हूं मेरे लोग जो है वो आशीषित रहें। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं भटक ना जाए, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, कुछ समस्या ना हो जाए, क्योंकि ऐसी महामारी, ऐसी प्रॉब्लम्स फैल रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इससे भी भयानक आने वाली है, और 2028 तो सबके लिए खतरनाक आने वाला है। तो मतलब ये बातें जब मैं सुन रहा था, देख रहा था, और मैं कह रहा था कि पिछले संडे के वीरवार को भी कि ये को आप ये ना सोचो कि कोरोना जो चल रहा है ये विश्वासियों के लिए नहीं है, पास्टरों के लिए नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन अगर आप पवित्रताई में, भक्ति में चल रहे हैं तो परमेश्वर इस साल के अंदर आपको कह रहा भूखा मरने नहीं देगा, आपकी प्रॉब्लम्स का हल जरूर निकालेगा। चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी चले जाओ, 10 आदमी भी आपके घर पर आ जाएं, मैं कह रहा हूं आपके घर वायरस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्रताई की प्रेजेंस में चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं अपनी लाइफ को, कह रहा लेकिन संभाल नहीं पा रहे। कि वो संभाल नहीं पा रहे, अपने बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि वो इन चीजों पर गौर नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं मेरी बर्बादी का कारण क्या है। लोगों को यही नहीं समझ में आता, पता नहीं मेरी बीमारियों का, मेरी समस्याओं का कारण क्या है। कारण पूछते फिरते हैं कि मेरी गलती क्या है। लेकिन आज अगर किसी से पूछो कि आप घमंड करते हो, मेरे से पूछ लो, मैं कहूंगा नहीं, मैं तो कभी घमंड नहीं करता, आई एम पास्टर। लेकिन क्या पता घमंड होता नहीं है भाई साहब, हो जाता है। मैं कह रहा हूं जेलस होती नहीं है, हो जाती है। अरे वो सुना ना आपने फिल्मों में डायलॉग, प्यार होता नहीं हो जाता है। ये भी शैतान के काम है। इसका मतलब क्या है कि पाप होता नहीं हो जाता है कई बार, मतलब पता नहीं लगने देता। सब पापों के पैर हैं, लेकिन इस पाप के पैर नहीं होते। मैं इसलिए सांप के पैर निकाल दिए गए। कह रहा है कि घमंड का पैर का, घमंड का कह रहा है कि पाप के पैर नहीं होते। कह रहा है कि इसलिए आप जो भी चोरी करोगे आपको पता लग जाएगा, आप किसी को, अपनी पत्नी को थप्पड़ मारोगे आपको पता लग जाएगा, यहाँ चोट लगेगी, बच्चों को थप्पड़ मारोगे यहाँ चोट लगेगी। इसका मतलब यार मैंने कुछ गलत किया है। मतलब अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको यहाँ लगता है। लेकिन एक दो पाप ऐसे हैं जैसे जेलस और घमंड, कह रहा है इनके पैर नहीं होते। आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि यार मैंने कभी जेलस किया किसी से, ना मैं तो जल ही नहीं रही, ना मैं तो बुन ही नहीं रही, ना तेरे घर से गड्डी आई है, ना तेरे घर से गड्डी आई है, हाँ आई है, लेकिन मैं बुन नहीं रही तेनो, मैं जल नहीं रही, ना तेरे घर नया हो गया, ना मैं जल नहीं रही। मतलब अंदर ही अंदर जलते भुनते सड़ते रहते हैं, लेकिन और पता ही नहीं रहता इस पाप के बारे में। अपने पड़ोसी को सूंघ कर देखो और बोलो जल तो नहीं रहा, तू सूंघ कर देखो जल तो नहीं रहा, स्मेल तो नहीं आ रही आपको आसपास में। अगर स्मेल आ रही है तो आज आपको हाथ उठाने की जरूरत है और स्मेल को भगाने की जरूरत है। भाग मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपके विचारों में अगर आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि उसको भगाने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन आज इस वचन के बाद जितने ऑनलाइन चर्च मुझे नोट करने हैं, मैं कह रहा हूं इस वचन को सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं इन्हें आबाद करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको फाइट करना, जीतना है, फाइट करना सीखना है। आप अपनी डायरी, अपना पेन ले लो और आप सीखो और कैसे करना है मुझे इस फाइट को। परमेश्वर आज आपको बताएगा। हम देखते हैं बाइबल से कि प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में पवित्र आत्मा ने क्लियर कह रहा कि वहां पर क्या करना है। आप लिख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में, लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि अगर बर्बादी वाला शैतान किस तरीके से लोगों को हराता है, मतलब किस तरीके से हमले करता है, उसको लिख सकते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि वो जेलस डालेगा, आपको जलन कराएगा, मतलब जेलस करते हैं। अगर आपको जेलस हो रही है किसी को देखकर, इसका मतलब बर्बादी वाला शैतान आसपास घूम रहा है, कहीं पर उसको भगाने की जरूरत है। दूसरा कह रहा है कि निराश, कह रहा है जो लोग ज्यादा निराश रहते हैं। और तीसरा कह रहा है कि जो नेगेटिव बातें करते हैं, इसका मतलब
नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव विचार उनके अंदर रहते हैं, 3 तरह के लोगों के ऊपर कह रहा है कि वो ज्यादा हमले करता है और ज्यादा उनको परेशान करके रखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहीं प्रॉब्लम्स में हो तो आपको फाइट करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं 2 तरह की फाइट है। एक होती है आपके विचारों में, कह रहा जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप जाग रहे होते हैं और तो भी बैठे हुए सोच रहे होते हैं, पता नहीं यार इस बार क्या होगा, पता नहीं, आप एक जगह पर देखते रहते हैं, आप टॉयलेट में बैठते हैं तो देखते रहते हैं, या आप खाना खाते हैं तो आप देखते रहते हैं दीवार की तरफ, तो आप सोचते रहते हैं, आप कहीं बैठते हैं तो सोचते रहते हैं। और ऐसी कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, कह रहा है ऐसे लोग जो कह रहा है कि संसार के अंदर फंसे हुए हैं, कह रहा है 3 तरह के लोग, कह रहा है उनके ऊपर, कह रहा है उनके ऊपर युद्ध करता रहता है शैतान। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि 2 तरह की फाइट होती है। एक कह रहा है कि आप विचारों में फाइट लड़ते हैं, दूसरा कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि फाइट लड़ रहे हैं, कह रहा है कि उस समय में कह रहा है कि जब आप एक विचार में, और एक दूसरा कह रहा है कि आप संसार के अंदर फाइट लड़ रहे हैं। इसका मतलब कह रहा है कि आप बीमारी से फाइट लड़ रहे हैं, हो सकता है आज कर्जे से फाइट लड़ रहा हो कोई, हो सकता है आज टेंशनों से, डिप्रेशन से फाइट लड़ रहा हो, किसी भी चीज से फाइट लड़ रहा हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने मसीह को जानते हैं, कह रहा है कि आज उनकी फाइट, कह रहा है कि जब वो मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, कह रहा है उनकी फाइट इंसान नहीं करेगा, आज स्वर्गदूत करने वाले हैं। आमीन। कह रहा है कि आप अपनी फाइट कभी उसको देते ही नहीं, कह रहा है कि आपको फाइट देना है। कह रहा है प्रार्थना का मतलब यही है कि हमें उसको फाइट देना है। कह रहा है यहां पर देखो क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य किसके साथ में लिखा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। देखो क्लियर कह रहा है कि परमेश्वर भी उन लोगों का इंतजार करता है, उन लोगों को गोल्ड मेडल देता है, उन लोगों को अपना बेटा बोलता है। कह रहा है जो लोग फाइट करना जानते हैं, यहां पर क्लियर कह रहा है जो कोई जय पाए, किस पर, अपने विचारों पर, कह रहा है कि संसार पर जय पाए। यीशु मसीह ने आकर संसार पर भी जय पाया और नीचे आकर अपने विचारों पर भी जय पाया। शैतान ने उसको बड़ी कोशिश किया धन देने की, लालच देने की, मैं संसार तेरे नाम कर दूंगा, बिल्डिंग के नाम कर दूंगा, रोटी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। मतलब उसने अपने विचारों में जय पाया। मतलब कि अगर आप अपने विचारों में फाइट करना जानते हैं तो परमेश्वर आपको जिताएगा। संसार में रहने के बाद यीशु मसीह ने करके दिखाया, नंगे पैर घूमता रहा, मैं कह रहा हूं कि एक ही कपड़े में घूमता रहा, मैं कह रहा हूं कि वो अपने आप को मारता रहा, अपनी इच्छाओं को मारता रहा। किस लिए? कह रहा मेरे और आपके लिए। मैं कह रहा हूं आज आपके माँ बाप अपनी इच्छाओं को मारकर बैंक में पैसा इकट्ठा करते फिरते हैं, लेकिन 1 मिनट में नुकसान करा देते हैं, लड़के नशे में कर देते हैं, आज बर्बाद कर देते हैं अपने माँ बाप को। लेकिन यहाँ पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा है कि अगर आज आप किसी फाइट का सामना कर रहे हैं तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मुझे मेरे बच्चों को आज फाइट करना जिता दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज फाइट करना सिखा दे परमेश्वर। आज कर्जे की, गरीबी की, आज किसी भी बीमारी की कोई फाइट है परमेश्वर, ये जीत ले पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कि आज अब तक कह रहा है एक भी जीत ना मिली हो आपको, हो सकता है कि आज तक एक भी नौकरी ना मिली हो, एक भी आशीष, एक भी चंगाई ना मिली हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने आज ऑनलाइन चर्च हाथ उठा रहे हैं, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, उसके बाद आज आपको फाइट जीतनी कह रहा आसान हो जाएगी यीशु मसीह। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए तलवार लेकर ये लड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि वो तलवार लेकर कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए। कह रहा आपकी जी भी आपके तलवार का काम कर रही है। कह रहा कि आपकी जी भी जो है आग का काम कर रही है। आप दुश्मन को जला सकते हैं, आप शैतान को हरा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और को आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। मैं कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं तो परमेश्वर तब आपको फाइट जिताता है। जब तक आप बोलते नहीं तब तक आप फाइट नहीं जीतते। इसका मतलब कि आप अगर मैं बैठा रहूं ऐसे करके और कुछ भी ना कहूं, मैं हेल्प भी ना मांगू। एक व्यक्ति जो है पानी में डूब रहा था और अगर वो पानी में डूबता हुआ वो ये ना कहे बचाओ बचाओ बचाओ, तो क्या उसको कोई मदद करने के लिए आएगा? हाँ, वो पानी से साइड में कह रहा है कि वो जंग लड़ रहा है, फाइट लड़ रहा है, मौत से जंग लड़ रहा है और वो तैरना नहीं आता और वो डूब गया वो, और इसी समय वो गिर गया पानी में। लेकिन वो क्या करेगा? हाथ पैर मारेगा, फाइट लड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो आवाज भी लगाएगा। जब तक वो हाथ पैर, आज आपके पास हो सकता है पैसा है, हाथ है, पैर है, आप लेकिन फाइट लड़ी जा रहे हैं पानी में, लेकिन आप नहीं बच सकते। लेकिन जब तक आप मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे सामने वाले को हेलो भाई साहब बचा बचा मैं डूब रहा हूं, इसका मतलब जब तक आप यीशु मसीह को नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मैं डूब रहा हूं मुझे बचाना, तो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। पतरस जब डूब रहा था उसने चिल्लाया और उसी समय यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चिल्लाना सीख गए, मैं कह रहा हूं फाइट आपकी बेशक कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आज आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग फाइट लड़ते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि शायद किससे साथ मुझे फाइट करना है। कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके मन के विचार ही आपको डरा रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में एक छुपा हुआ पाप आपको डरा रहा है। कह रहा है एक जेलस के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो शाऊल जो है एक जेलस का शिकार हो गया। ये एक राजा है और ये राजा कह रहा है जो है वो जेलस का
शिकार हो गया और इतनी बुरी जेलस का शिकार हो गया कि इसको दाऊद से नफरत होने लगी। और उसी समय इसके कह रहे जेलस ने क्या किया, राजा से भिखारी बना दिया इस व्यक्ति को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये पाप एक व्यक्ति के अंदर से दूर नहीं होता तो परमेश्वर की प्रेजेंस को कभी नहीं देखता। मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी मसीह विश्वासी, पास्टर या इंजीनियर या डॉक्टर, कोई भी अगर रिच आदमी अगर इस जेलस के पाप को करने लगे तो याद रखना, लिख लो आप ऐसे व्यक्ति को, नोट कर लो, वो हमेशा जीरो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से बता रहा हूं कि वो जीरो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे ऊपर, कह रहा है कि ये जेलस का मेरे ऊपर क्यों है बंधन ये। लेकिन हम शाऊल के बारे में हर बार देखते हैं कि शाऊल जो है वो प्रॉब्लम्स में क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर जेलस का ये पाप छिपा था। और बाइबल बताती है, कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया। इसका मतलब क्यों गया, कह रहा कोई उसने बुराई नहीं किया, कोई उसने घमंड नहीं किया, लेकिन उसने एक पाप ऐसा कर दिया, कह रहा कि जिससे वो जेलस करने लगा दाऊद से। और अगर आज ऐसा कोई मन आपका कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको हाथ उठाने की जरूरत है और बर्बादी से बचने के लिए आपको करना है। आपको कहना है कि परमेश्वर किसी समय जेलस का आत्मा जाए मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरे अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति 26:13 में पढ़ेंगे जेनेसिस, हाँ, इसहाक के बारे में हम देखते हैं कि इसहाक के साथ क्या हो रहा कि इसहाक जब बढ़ता चला गया, उसकी भेड़ बकरियां जब बढ़ती चलेगी। हाँ, हम पढ़ते जरा देखते हैं उत्पत्ति 26:13 में। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखो लिखा कह रहा है कि वो बढ़ा और कह रहा है कि यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। इसका मतलब कह रहा है जब वो इतना बढ़ गया, महान पुरुष हो गया, तो फिलिस्तीनियों के बीच में रहता, लेकिन वो फिलिस्तीनी कह रहा उससे जलने लगे जब उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। हो सकता है कि आज आपकी भेड़ बकरियां, आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपकी गाड़ियां जब बढ़ने लगे तो उसी समय लोग शायद आपके रिश्तेदार ही आपसे जल रहे होंगे। शायद हो सकता है कह रहा आप ही के लोग आपसे जलने लग जाए। हो सकता है कह रहा कि आप उस समय में, ऐसी समय में आप भी फाइट लड़ रहे हो इसका कह रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा उस समय में क्या हो गया कि इसने अकेला हो गया, इसहाक जो है अकेला पड़ गया, निराशा में चला गया और उसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने लगा। लेकिन इसने हारा नहीं, इसने अपने मुंह से बोलकर फाइट को जीता। और इसी समय वहां पर एक परिस्थिति जब आई तो दूसरी परिस्थिति साथ आकर खड़ी होगी। मैं बता रहा हूं कि जब परिस्थितियां उलट आती हैं, जब बेकार आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती है व्यक्ति के लिए। लेकिन शैतान को एक प्रॉब्लम्स को और लेकर आता है ऐसे लोगों के जीवन में। जब एक प्रॉब्लम्स और आती है, लेकिन जब कह रहा शैतान ये देख लेता है, कह रहा कि इस प्रॉब्लम्स में भी कह रहा ये फाइट लड़ रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है कोई बात नहीं, खुदा पर भरोसा है, वो ठीक करेगा। और उसी समय वही दिन होता है, वही टाइम होता है कि आपकी प्रमोशन होने का, वही टाइम होता है। उस दिन से शैतान को वहां से भागना पड़ता है। और यहां पर इसहाक बार बार ये कह रहा था, लेकिन जब इसकी भेड़ बकरियां छिन गई, उसी बाद थोड़े दिन के बाद फिर अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स में चला गया। और उसी समय इसने कहा, एक तो कह रहा कि एक प्रॉब्लम्स कह रहा फिलिस्तीनी मेरे से सड़ रहे हैं, जल रहे हैं और मुझे मारने पर है, लेकिन दूसरा कह रहा अकाल पड़ गया, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन आज हो सकता है, कह रहा कि हो सकता है कि आज किसी के जीवन में एक परिस्थिति आई हो, सिचुएशन खराब हो, लेकिन एक सिचुएशन और उसकी खराब हो गई हो। लेकिन अगर परमेश्वर के सामने आपने विनतियां प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, आपने फिर भी कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो पवित्र आत्मा कह रहा कि आज ही, मैं कह रहा हूं कि आज ही एक बड़ी प्रमोशन को आपको देने के लिए जा रहा है। आमीन। यहां पर इसहाक के साथ यही हुआ कि इसहाक ने अपने फैसले को चेंज नहीं किया। इसहाक ने फैसला रखा कि नहीं परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा और मैं इस समय तेरे पीछे चलता रहूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। हो सकता था इसके दिमाग में कह रहा है कि उस समय में अपने दुश्मनों के लिए मार काटने की बात आ रही थी कि मेरे से जल रहे हैं और ये मेरी भेड़ बकरियों को चुरा रहे हैं और मेरे साथ गलत कर रहे हैं। और इसी समय, लेकिन इस समय में इसको बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन ये उसने अपनी परिस्थितियों में भी, अपनी खराब सिचुएशन में भी, बैड सिचुएशन में भी परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़ा और ये उसी देश में बसा रहा। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इसी देश के अंदर कह रहा 100 गुना फैलाऊंगा और इसकी 100% मैं कह रहा हूं प्रमोशन हुई। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, लेकिन वो बोलते हैं किसी को 30 गुना मिलता है। मैं कह रहा हूं चर्च में जाने वालों को इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जेलसी का पाप किसी के अंदर है, मैं मान नहीं सकता उस व्यक्ति को कभी 100 गुना मिल जाए। मैं कह रहा हूं 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना। और लोग चर्च में से आते हैं और 30 गुना लेकर चले जाते हैं, 60 गुना लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कह बहुत है, कह रहा परमेश्वर ने हमें गड्डी दी है, कार दी है, जनानी दी, बच्चे दिए और हम थोड़ा बैंक में पैसा पड़ा है, बहुत थैंक यू जीसस, और फॉरेन में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक नहीं, बाइबल हमें 3000 आशीषों से भी अधिक
आशीषें बताती है कि 3000 आशीषें बाइबल की आपने सुनी भी नहीं होंगी अभी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है इतना ब्लेस करता हूं मैं एक जन को, कह रहा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा और कहा उसी समय, कह रहा है कि अगर इसहाक तू अपने आप को संभाले और मेरी आज्ञाओं का पालन करे, जो मैं कहूं वो करे, तो उसी समय कह रहा है कि तू फाइट तेरे को जीतनी होगी, फैसला तेरा है। उसके ऊपर छोड़ दिया और उसने अपने विचारों में, उसके विचारों में आता था यार अब तो मैं अकेला हो गया हूं, मैं गरीब हो गया हूं, या कोई मेरे आसपास नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, ऊपर से अकाल पड़ गया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, और उसी समय ऐसे ऐसे सवाल इसके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन इसने अपने विचारों में फाइट किया। कहां आ रहे थे? विचारों में फाइट किया, और इसने कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो उसने वादा किया उसको पूरा करेगा। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर के चाहे मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में कोई भी फाइट की कोई भी बातें आ रही हो कि नहीं परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, तुझे बच्चा नहीं दिया, तुझे ये नहीं दिया, तुझे जिंदगी नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय आप अपने विचारों में अपने फाइट करो। आज कहो नहीं, जो परमेश्वर ने बाइबल में प्रॉमिस किए हैं मेरे वचनों में, पवित्र आत्मा ने अपने वचनों में, आज वो प्रॉमिस पूरे होंगे। चर्च यीशु मसीह नाम आपके, मैं कह रहा हूं कि आज मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग हार रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग हार रहे हैं उनकी जिंदगियों में अगर कोई काम नहीं हो रहा, आज से वो जीतना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह नाम में। आप लिख सकते हैं कैसे पता लगता है, कई बार शैतान आपके पीछे है, कई बार आपको पता ही नहीं होता कि शैतान हमारे पीछे है कि नहीं। मैं बता रहा हूं कि पहला कह रहा है कि जब आपकी तरक्की होती है, कह रहा नंबर 1, जब आपकी कोई प्रमोशन होती है तो शैतान पीछा करता है, और जब आपकी कोई तारीफ करता है तो उस समय में कह रहा कि शैतान आपका पीछा करता है। जब आप नई कार, नई गाड़ी, कोई नई चीजें अपने घर पर लेकर आते हैं तो शैतान पीछा करता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने हाथों को उठाकर उस शैतान को डांटने की जरूरत है, और उसी समय अपने सामान को यीशु के ब्लड में कवरिंग देने की जरूरत है। आपको कहना है कि परमेश्वर इसी समय मैं हाथ उठाता हूं और इसी समय कि जेलस की आत्मा जाए मेरे घर से यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं कि जब भी हम कोई नई चीज लेकर आते हैं तो उसी समय, हम कोई भी चीज लेकर आते हैं तो उसी समय मैं यीशु मसीह के ब्लड में उसको कवर करता हूं और बोलता हूं कि जेलस करने वाली आत्मा इसी समय पीछे रह जाए। मैं कह रहा हूं कि जेलस करने वाली आत्मा कहीं और बाहर से नहीं आएगी, कह रहा है कि वो आसपास ही होती हैं, आपके पड़ोस में होती हैं जेलस करने वाली आत्माएं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप, इसलिए बहुत सारे लोग कह रहा है कि टेंशन में रहते हैं, कहते हैं यार मैंने सब कुछ भी किया लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये कारण क्या है? कह रहा है इसलिए ट्रकों पे आपने देखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसका मतलब कह रहा कोई है, इसका मतलब जो आप पर नजर डाल रहा है, आपसे जल रहा है। हो सकता है आपका दोस्त ही हो, आपके पास में बैठा हो और आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो उसी समय जल रहा हो और भुन रहा हो। मैं कह रहा हूं ऐसे होता है भाई, बहुत बार ऐसा होता है। पवित्र आत्मा ने एक बार मुझे कहा कि एक मेरा दोस्त था, मैं जब भी कार लेने के देखने के लिए जाता तो मैं 2 साल से कार ही नहीं ले पाता। तो मैं उसी समय मैं देखता, मैंने कहा यार ये कार मैं क्यों नहीं ले पा रहा, मैं तो प्रभु में आया हूं, मैं तो एक बिजनेस भी करता हूं। उस समय मैं बिजनेसमैन था और उसी समय मैं देख रहा था कि जो मेरा दोस्त था ना तो वो टेढ़ा सा मुंह कर लेता, कहता अच्छा कार लेके, मतलब उसको ऐसे मुंह हो जाता उसका। मैंने देखा कुछ ना कुछ यार ये इसका मतलब मेरे से खुश नहीं है। तो जब मैं प्रार्थना में बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू अपने दोस्त को बिना बताए कार देखने के लिए जाना, और उसके बाद कह रहा 7 दिन हाथ रख के प्रेयर करना और तू जीतेगा। और उसी समय मैंने जब प्रार्थना किया और मैं उसके बाद जब गया और मैं उसके बाद कार लेकर आया तो मैंने उसको बताया, जो अपने दोस्त बोलो यार तू ले आया कार, तूने बताया मैंने कहा जाने का, मैंने कहा अबे मुझे पता लग गया तू चलता है, मैं तेरे को नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूं कि यही है। कह रहा कि कई बार आप ही के दोस्त, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के परिवार के लोग, कह रहा है कि आज कह रहा है कुछ मसीह लोग बोलते कर अच्छा कर ले हम तो 14 साल से प्रभु में, हमारे पे जादू टोना कहां से हो गया, हमारे पे जादू टोना कहां से हो गया। बाइबल कहती है कह रहा है कि जादू टोना नहीं, कह रहा है कई बार कह रहा है जब लोग जेलस करते हैं, जेलस तो उसके कारण कई बार आपके काम रुक जाते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करने का नहीं पता होता। जब भी आपको महसूस हो गंध आए, सूंघ आए, कहीं जेलस कोई बन रहा है, भुन रहा है, से आपकी स्मेल आती है ना जब दूध के पतीले में कह रहा भुन रहा होता है वो, तो आपको ऐसा लगता है कह रहा किसी के चेहरे से पता लग जाता है कि खुश नहीं है। तो उसी समय बोलो परमेश्वर कि मैं इसी समय इस जेलस करने वाली आत्मा को डांटता हूं, जा इस आसपास से, और इसी समय आपके काम खुलने लगेंगे, आप आशीषित होने लगोगे, आप ब्लेस हो जाओगे। मैं कह रहा हूं जो काम आप नहीं हो रहा था, मैं कह रहा हूं उस काम में आप फाइट करोगे और जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते पहला शमूएल उसके 18 के 7 और 8 को पढ़ते कि दाऊद जब जो है कह रहा है वहां से फिलिस्तीनियों को मार कर आ रहा था, फाइट जीत कर आ रहा था, तो उस समय में वो इसको कुछ नहीं पता था और वो उस समय बड़ा चौड़ा हो रहा था क्योंकि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन एक फाइट जीत कर आया, दूसरी फाइट फिर खड़ी होगी। आज ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति जीत कर आता है लेकिन उसके बाद उसको पता ही नहीं होता। हम देखते हैं हाँ और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात
उसको बुरी लगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि वो लेडीज क्या कह रही थी, जब वो औरतें आदमी जब गीत गा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, वाह वाह वाह, और दाऊद कर रहा है हाँ। और इसी समय दाऊद छोड़ा हो रहा था, दाऊद को पता ही नहीं है कि पीछे कह रहे कि जेलस वाली और घमंड वाली आत्माएं घूम रही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है जैसे ही उसने औरतों ने ऐसे कहा तो उसी समय उसके 9 में लिखा, कह रहा उस दिन से वो ताक में लग गया। इस वहां पर लिखा 9 में, कह रहा है कि इसी के 9 में लिखा, पहला शमूएल के 18 के 9 में, उस दिन से वो उनकी ताक में लग गया, दाऊद की ताक में लग गया मारने के लिए। इसका मतलब किस दिन से, कह रहा जिस दिन से उसकी तारीफ, मैंने क्या बताया, जिस दिन आपकी तारीफ करता है कोई, जिस दिन आपको कह रहा है कि आप नई गाड़ी लेकर आते हो, नया घर लेकर आते हो, मैं कह रहा हूं जिस दिन आप नई चीज लेकर आते हो उस दिन शैतान आपका पीछा करता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा आज आपके घर में कोई कह रहा है बच्चा टॉप कर गया हो और आपके ही पड़ोस में कोई आपकी भाभी, आपकी जेठानी आपसे जेलस कर रही हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कोई शैतान किसी को भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने बच्चों, अपने परिवार को कह रहा कि नहीं करते। आप देखते छोटा बच्चा कह रहा दूसरे बच्चे से जेलस करता है, कहता है मम्मी इसको तूने लैपटॉप दिला दिया, हमारे को दिलाया नहीं है, मम्मी इसको आईपैड दिला दिया, मेरे को छोटा आईपैड दिलाया, मैं नहीं दूंगा ये। इसका मतलब ये आत्माएं कह रहा बच्चों के ऊपर भी अटैक करती हैं। आपको सिर्फ जैसे ही कोई नई चीज लेकर आओ, नई बातें कोई आपके जीवन में आए, उसी समय उस जेलस वाली आत्मा को डांटना है, उसको बोलना चल भाग यीशु मसीह के नाम में, और मैं अपने बच्चों, अपने परिवार को, अपने लैपटॉप को, अपने सामान को यीशु के ब्लड में कवर कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा करते हैं शैतान की आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं और इसी समय वो देख नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता। कह रहा है कि एलीशा और एलिया इस बात के इस राज को जानते थे, सीक्रेट को जानते थे कि यीशु मसीह का ब्लड जो है, कह रहा है कि यहोवा के नाम से जब प्रार्थना करते हैं उसकी आंखों को ब्लाइंड करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि पाप कहां से घुसता है, आंखों से घुसता है। कह रहा है उसको ब्लाइंड किया जाता था। तो दाऊद जो है कह रहा है कि उस समय में उसको पता ही नहीं, और क्या हो गया, कह रहा शाऊल उसका पीछा करने लगा और वो जंगल में भाग गया। क्यों भाग गया भाई साहब? अरे लाखों को मारने वाला जंगल में क्यों भाग गया? क्योंकि तुझे पता ही नहीं, कह रहा तेरे पीछे जेलस का आत्मा तेरे पीछे लगा हुआ, और कह रहा कि नहीं, कह रहा कि ये परमेश्वर का दास ही है, कह रहा चल मेरे से जलता है, कोई बात नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार करी जा रहा, वो सोच रहा। लेकिन उसको बाद में एहसास हुआ कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, कि मुझे अब इसको मारना नहीं है। मैं कह रहा हूं उसको ये पता है कि मुझे मारना नहीं। आज लोगों को पता है कि हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी को बुराई नहीं करनी, हमें ईर्ष्या नहीं करनी। लेकिन कह रहे जब जेलस की आत्मा आपके पीछे लग जाती है तो आपको भी तो कुछ करना है, आपको उसी समय प्रार्थना करनी है और आज उस प्रॉब्लम्स को गिरा देना है यीशु मसीह नाम में। आपको कहना है, मैं कह रहा हूं कि आज आप नहीं भागेंगे। हो सकता अगर दाऊद इस बात को समझ जाता, दाऊद को जंगल में ना भागना पड़ता, दाऊद अगर इस बात के लिए प्रार्थना कर देता तो उसी समय दाऊद वहीं पर, मैं कह रहा हूं कि राज करने वाला था यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हुआ क्या, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 1 साल उसने अपना कह रहा है कि जंगल में बिताया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके लाइफ में कह रहा है कि आज ऐसी ऐसी परिस्थितियों को जब देखता है तो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे लोग मेरे से प्रार्थना करें और मैं इनको सुरक्षित रखूं। ये पवित्र आत्मा का वचन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे कहा जितने लोग आज ऑनलाइन चर्च अगर कोई जेलस का शिकार है, आज मैं कह रहा हूं आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह नाम में। अगर आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके पैसे पर, आपके किसी भी चीज पर कोई बात कर रहा है शैतान, मैं उसकी आंखों को बंद करता हूं यीशु मसीह नाम में। आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह नाम में। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आमीन। और इसी समय मैं देख रहा था, एक बार एक लेडीज मेरे पास आई और वो बोल रही थी, दोनों पति पत्नी आए, बोले कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया पापा, कह रहे कि मेरी बेटी बहुत पढ़ती थी पहले, लेकिन इसको पता नहीं दिन प्रतिदिन क्या हो गया, ये पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है और इसका दिमाग नहीं चलता और ये सारा दिन अजीब अजीब हरकतें करती है। तो मैंने उसको प्रार्थना किया, लेकिन उस समय में मैंने देखा कि वो पागलपन की तरह करने लगी। और उसी समय मैंने फिर प्रभु से पूछा और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, होली स्पिरिट ने, कि इसकी जो सहेली है और ये पढ़ाई में इतनी अव्वल नंबर पर आई, टॉप किया इसने क्लास में, और इसकी सहेली जो इसके साथ रहती थी वो उसके साथ जेलस करने लगी। इसका मतलब कह रहा है कि आज कह रहा है आपके साथ जेलस कौन करता है? आपके साथ जेलस वो लोग नहीं करते, कह रहा है कि जेलस कह रहा है कि वो लोग करते हैं, कह रहा है जो आपके साथ रहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि कई बार आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, अगर मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरे परिवार के लोग अगर कहीं भी उनके अंदर जेलस आती है तो परमेश्वर इसी समय उनके अंदर से जेलस दूर कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। ये औरत को जब मैंने बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बोली, वो बोली हाँ पापा बिल्कुल सच है, और वो लड़की उसके बाद हमारे घर पे आई नहीं। मैंने कहा इसका मतलब, कह रहे कि वो भी तो करीब प्रभु में है। मैंने कहा बेशक प्रभु में हो,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि तीर तो चल ही जाता है। इसका मतलब कि वो तीर चल गया उसके ऊपर, और लेकिन जेलस का आत्मा, यहां शाऊल भी तो प्रभु में था, दाऊद भी तो प्रभु में था, लेकिन ये तीर क्यों चला उसके ऊपर? इसका मतलब कह रहा है कि कई तीर कह रहा है इसलिए चलते हैं, कह रहा है कि आप जेलस के शिकार हैं। आप प्रार्थना नहीं करते कभी इस बात के लिए, आप ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के मुझे जेलस का आत्मा मेरे अंदर ना आए, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब कह रहे हैं कि ठीक है आप बच गए, लेकिन आप आसपास के लिए भी करें कि वो मेरे घर के, मेरे परिवार के आसपास अगर कोई जेलस का आत्मा घूम रहा है, मैं उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, और उसको डांटना स्टार्ट करो, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं हर एक फाइट को जीतूंगा, हर एक फाइट को जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि मैं 3 सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि आपको फाइट को कैसे जीतना है। 4 सीक्रेट दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। कह रहा नंबर 1, कह रहा कि अगर आपको लगता है कि बार-बार कि मैं फाइट हार रहा हूं, मैं कोई काम करने जाता हूं तो भी हार जाता हूं, इसका मतलब बहुत सारी, मैं कह रहा हूं कि आपने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है कई बार आप प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, लेकिन आपका ही बंदा है कोई और वो आपको वाच कर रहा है और उसके अंदर एक जेलस का आत्मा चल रहा है। इसलिए प्रभु ने कई बार कहा, कह रहा तेरी प्रार्थनाएं गुप्त होनी चाहिए। कई बार कहा कि तेरी प्रार्थनाएं गुप्त होनी चाहिए, तेरी प्रार्थनाएं गुप्त होनी चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा और तुझे आशीष देगा। लेकिन बहुत बार कह रहा है हम इन जेलस के शिकार हो जाते हैं और इसलिए प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि 4 प्रकाशित वाक्य में क्लियर कर रहा है, जो कोई जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। एक पास्टर भी मुझे बोल रहा है हमारे ऊपर नजर नहीं लगती भाई साहब। मैंने कहा नजर की बात नहीं है, लेकिन आपको जब प्रार्थना करनी है तो आपको अपने परिवार के लिए, अपनी इन चीजों के लिए, अगर आपको याद नहीं रहता डायरी पर लिखो और आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपने एक हफ्ते में भी अगर आपको ये बातें याद आ गई हैं तो परमेश्वर उन बातों को सुनता है और आपको आशीष देगा, आपकी जिंदगी में काम होना स्टार्ट हो जाएगा और परमेश्वर आशीष देगा। हम लिख सकते हैं कि पहला प्रेयर एंड वर्शिप, दूसरा ब्लड से, कह रहा है जीसस के ब्लड से आपको कवर करना है, कह रहा तीसरा विश्वास के साथ, चौथा कह रहा फैमिली में इकट्ठे होना ना छोड़ें। अगर आप फैमिली में इकट्ठे होना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जल्दी आप फाइट को जीतेंगे। बहुत सारी फाइट जो है कह रहा है कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो कह रहा इकट्ठे होने से जीती जाती है, प्रार्थना ही करने से जीती जाती है। अगर आज आप कर्जे की, बीमारी की, आज आप किसी भी समस्या की फाइट लड़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आपको कहना है पवित्र आत्मा, अगर मेरे आसपास कोई जलन वाली आत्मा है, इसी समय जाए यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। आपको हुक्म देना है, मैं कह रहा हूं कमांड्स देना है, मैं कह रहा हूं आपको बोलना है और परमेश्वर वो आपके लिए करने लगेगा। मैं बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है। 2 दोस्त थे और एक नाइजीरियन था, एक हरियाणा का था। वो एक जगह पढ़ते थे और एक दिन उनके अंदर ख्याल आया कि यार चल ऐसे करते हैं, भगवान को खुश करने चलते हैं। और जब वो भगवान को खुश करने के लिए गए तो उस समय में उसने क्या किया, वो भगवान को खुश करने के लिए जा रहा था और भगवान जी प्रकट हो गए और भगवान जी बोले, कह रहे बेटे बोल तेरे को क्या चाहिए। नाइजीरियन से पूछा तो वो बोलता है कि मैं बहुत काला हूं, मेरे को गोरा बना दे। तो उसी समय कह रहा है कि जब उसको ये बात पता लगती है कि मैं काला हूं और मुझे गोरा बना दे, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको गोरा बना दिया। तो हरियाणा वाला गया और उसने भक्ति बड़ी जोर से की इसी समय, और बड़ा भक्ति करके बोलता है परमेश्वर, कह रहा है जब परमेश्वर ने खुश हो गया तो उसी समय हरियाणा वाले से पूछता है, कह रहा बेटे तेरे को क्या चाहिए। कह रहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कह रहा फिर क्या चाहिए। कह रहा मेरे को बस यही चाहिए जो तूने मेरे दोस्त को कह रहा काले से गोरा बनाया ना, उसे फिर काला बना दे। मतलब कि इतनी जेलसी कि आज लोग जेलसी करते हैं आपस में। और जिसमें मैं कह रहा हूं कौन है आपके साथ में ही आपका दोस्त है कोई, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और आपकी पढ़ाई में कह रहा कि आप ढूंढ रहे होते हैं बाहर, हाय कौन कर रहा जादू टोना, कहीं मेरी बुआ तो नहीं कर रही, चाचा तो नहीं कर रहा, ताऊ तो नहीं कर रहा, नाना तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं कर रहा। आपके साथ रहने वाले लोगों कह रहे जब इच्छा करते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ लड़ाई करो, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, प्रभु मैं इसको तेरे लहू में कवर कर देता हूं, इसके विचारों को तेरे लहू में कवर कर देता हूं, इसकी सोच को तेरे लहू में कवर कर देता हूं। अगर आपने 1 साल के लिए भी मैं कह रहा हूं कवर कर दिया, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं, मुझे याद नहीं रहता कई बार, मैं इसीलिए बोलता हूं मेरे साथ परमेश्वर जो लोग रहते हैं, परमेश्वर चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई क्वायर हो, चाहे कोई हो, परमेश्वर मैं इनकी सोचों को तेरे लहू में कवर कर देता हूं के नाम में। इसका मतलब उनके विचारों को तेरे लहू में कवर कर देता हूं। इसका मतलब कि वो सोचने वाली शक्ति, वो बैंड सुचवाने वाली शक्ति, कह रहा इंसान का कसूर नहीं है, वो शक्ति उनके ऊपर एंट्री नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं आप किसी का भला कर रहे हैं और अपना भी भला करा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब तक आप ये काम नहीं करते, कह रहा इसीलिए कह रहा कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 16:14 में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। हाँ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। हाँ, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहोवा का आत्मा कह रहा है कि शाऊल के ऊपर से उठ गया। इसका मतलब कह रहा क्यों उठ गया, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि इसके अंदर ये जेलसी की चीजें बड़ी ज्यादा
करने लगी थी। कह रहा है कि इसलिए कह रहा घमंड आने लगा था इसके अंदर, और जब ये घमंड आने लगा, जेलसी आने लगी, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। और उसी समय ये बुला रहा है, भजनकार को बुला रहा है, गीत गाने वालों को बुला रहा है, दाऊद को बुला रहा है कि मेरे लिए गीत गा। इसका मतलब क्या? जब जेलसी का आत्मा कह रहा है किसी के व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसी समय और कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा वहां से चला जाता है। बेशक आपके ऊपर आत्मा हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर होगी, लेकिन जब जेलस आती है तो उसी समय, इसलिए उसने गलातियों के 5:19 में कहा कि सावधान, कह रहा है कि ईर्ष्या, जलन, डाह, कह रहा है चुगली, बुराई, झगड़े, कह रहा है इन चीजों से दूर रहना। कह रहा है नहीं तो स्वर्ग के बारिश नहीं होंगे। कह रहा आने वाला समय ये खतरनाक है। मैं कह रहा हूं कि रैप्चर भी होंगे आने वाले समय में, प्रभु आने वाला है बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। कह रहा है इस समय, कह रहा है कि छोटा छोटा पाप भी, कह रहा है कई बार हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को आशीषित करने वाला है। और आज रात से मैं कह रहा हूं कि आपकी तरक्की होगी अगर वो आत्मा उठ गया। लेकिन आज मेरी प्रार्थना से पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा फिर वापिस आएगा, आपको छुएगा, आपके बच्चों को छुएगा, आप प्रोग्रेस करेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपनी प्रमोशन को देखेंगे, हर एक फाइट आप जीतेंगे। आपसे आमीन। आपकी फाइट कैसी भी क्यों ना हो, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं लेकिन आप फाइट नहीं जीत पा रहे, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में फाइट जीतोगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आप बार बार फेल हो रहे हो, आप फाइट जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप हो सकता है कि आप मां बनना चाहते हैं और मां नहीं बन पा रहे, मैं कह रहा हूं फाइट जीतोगे यीशु मसीह नाम से। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन कह रहा है कि आपको, कह रहा है अपने साथ वालों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप अपने साथ वालों के लिए प्रार्थना नहीं करते, कह रहा फाइट तब हारते हैं। कह रहा कि हम बहुत बार, कह रहा कि इसलिए हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए दुआ करते हैं हमेशा, लेकिन कभी कोई नहीं बोलता ये बात। मेरे को पता है कभी बहुत कम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जो मेरे साथ आसपास काम कर रहे हैं, मेरे को भी तेरे ब्लड में छिपा देता हूं, उनके विचारों को छिपाए। विचारों को छिपाओ, उनको मत छिपाओ। अरे उनके विचारों को छिपाओ, वो तो तुम्हारे सामने है, उनके लिए तुम्हें छिपाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारे सामने है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैमरे लगे हुए तुम देख रहे हो, लेकिन उनके विचारों को कोई नहीं देख रहा। इसलिए हमेशा ये बात बोलनी चाहिए जो मेरे वर्कर हैं, बेशक आप बिजनेस आपका डाउन क्यों जा रहा है, आपके साथ में आपके अगर कोई लोग हैं तो वो डाउन क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहा है? कभी आपने सोचा है? करा कि इसलिए करा कि आपके उसके विचारों को आपको इसी समय उसको सुरक्षित करना है। अपने काम वाले को, अपने घर वालों को, अपने बाहर वालों को, अपनी पत्नी को, उसके विचारों को यीशु के नाम में छिपा दो। तो उसी समय क्या होगा? आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं, पाप नहीं करेंगे, पत्नी कभी पति को धोखा नहीं देगी और पति पत्नी को धोखा नहीं देगा। बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि मेरा पति लगता है कि किसी औरत के साथ भाग ना जाए, लेकिन आज बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि शायद पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए, शक ही करते रहते हैं। आधे लोग तो वैसे ही जीवन में टैबलेट खाते रहते हैं शक वाली। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर इसी समय मेरे साथ में जो गांव वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं उनके लिए भी यीशु मसीह उनके विचारों को तेरे लहू में कवर कर देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो चोरी करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ वाले चोरी करने लगे। यूदा इस्करियोती चारे सो चोरी कर रहा है यीशु मसीह के साथ बैठकर, और यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह देख रहा है उसके विचारों को, जान रहा है उसके विचारों को, और रिजल्ट क्या आया? कह रहा है कि उसी के साथ में था और सुसाइड कर लिया उसने। जेलस करता था वो, उसके अंदर ये जेलस का और लालच का पाप था, इसलिए कह रहा है कि उसके कारण सुसाइड कर लिया उसने, मर गया। एंड क्या हुआ? आत्महत्या। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बर्बाद हो जाते हैं वो लोग, कह रहा बर्बादी के कगार पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए घोषणा कर रहा हूं जो फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के मैं अब से जब भी कोई घर लूंगा, कोई गाड़ी लूंगा या कोई भी नई चीज लूंगा, उसको तेरे ब्लड में कवर करूंगा और अपने साथ वालों के भी विचारों को भी ब्लड में कवर करूंगा, अपने विचारों को भी, अपने बच्चों, अपने परिवार के विचारों को भी ब्लड में कवर करूंगा। अगर आपने उसके विचारों को ब्लड में कवर कर दिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज ही, मैं कह रहा हूं एक हफ्ते के अंदर आपके गेट पर गवाही लेकर आने वाला है। आपके टेबल पर इस हफ्ते में मैं घोषणा कर रहा हूं, प्रोफेसी कर रहा हूं इन बातों की। अगर जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आपके, मैं कह रहा हूं, टेबल पर गवाहियां होंगी इस साल के अंदर के नाम में। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन आपकी गवाहियां आपकी इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। एक आज बहुत सारे लोगों का जलने का कारण कुछ नहीं होता, बिना मतलब जलते रहते हैं। अच्छा इसके घर में फूल आ गए ना, अच्छा इसने कोट पहन लिया, अच्छा इसने गाड़ी ले ली। और एक व्यक्ति को मैं देख रहा था, उसके जलने का कारण तो अजीब ही था। वो अपने दोस्त को कह रहा, कहता उसकी दोस्त की जब शादी हुई तो उसकी पत्नी को देखते ही बोल रहा, कहता ओए, कह रहा लल्लू, कह रहा इतनी सोनी बहू मिल गई तेरे को, इतनी सोनी पत्नी मिल गई तेरे को, मतलब कह रहा जल रहा है छोटी सी बात के लिए, अबे तू क्यों जल रहा है, मिल गई तो मिल गई। कहता कालू कहीं का, कह रहा कितनी सुंदर पत्नी मिल गई इसको। आज लोग तो जो है ऐसे ही जलते रहते हैं एक दूसरे से, कह रहा है कि एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अपने पड़ोसी को आज सूंघने की जरूरत है, आपको सूंघो, जल तो नहीं रहा तू। मैं कह रहा हूं कि आज आस-पास आपको सूंघना है, कहीं जल की स्मेल तो नहीं आ रही है जलने की। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आपने गाड़ी ली है, घर लिए, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, आप फॉरेन में चले गए, पीआर आ गई है, आपके पास सब कुछ हो गया, लेकिन लोग फिर भी जल रहे हैं।
यही कारण है, कहता है, लोगों के जादू टोने करने का। याद रखना, कह रहा और कोई कारण नहीं है जादू टोने करने का। इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा, कह रहा कि अगर तुम, कह रहा, बैर करते हो तो कह रहा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कह रहा इसलिए कह रहा शत्रुओं को भी माफ कर दो, नहीं तो कह रहा अगर तुम माफ नहीं करोगे, कह रहा भाई साहब शत्रु रोज तुम्हारे ऊपर जादू टोना करेंगे। इसलिए कह रहा कि आपको जेलस करना ही नहीं, आपको शत्रु बनाने नहीं, आपको कहना परमेश्वर कि मैं इसी समय इनके विचारों को जो ये सोच रहे हैं मेरे खिलाफ है, मैं इनको इसी समय तेरे लहू में छिपा देता हूं, इनके विचारों को। और इसी समय मैं कह रहा हूं जब आपने छिपा दिया तो उनके विचार वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप दो तरह की फाइट है, एक विचारों में, एक कह रहा है कि धरती पर फाइट करता है आदमी, एक संसार में फाइट कर रहा है, घर के लिए, गाड़ी के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए फाइट लड़ रहा है। लेकिन एक विचारों में जब आप जीतेंगे तो परमेश्वर कह रहा है आपको संसार में जिताने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर आपसे मैं जीतूंगा। याकूब अकेला था और गरीब था, और जब वो अपने मामा के यहाँ पर काम करने के लिए गया तो उस समय में वो मामा की प्रॉपर्टी को देखकर जल सकता था, और उसी समय उसके मन में विचार आ सकते थे, उसके मन में विचार आ रहे होंगे बेईमानी कर ले, धोखा कर ले, अपनी परिस्थितियों, उसके वो गरीब था, अकेला था, परिस्थितियां उसकी खराब थी, सिचुएशन बैड सिचुएशन थी उसकी। एक बैड सिचुएशन जाती बेचारे के जीवन से, अगली बैड सिचुएशन उसके साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसने कह रहे इन चार बातों को हमेशा याद रखा कि विश्वास को बनाए रखा, वो अपने प्रेयर एंड वर्शिप करता रहा, उसने अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंप कर रखा, और उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर कि परमेश्वर एक दिन मेरी मेहनत का फल देगा, एक दिन वो मेरी ईमानदारी का फल देगा, एक दिन। उसने अपने विचारों के साथ फाइट करता रहा। उसके विचार में एक विचार आता, एक भेड़ बकरी को जब नहलाने के लिए जाता तो उसी समय एक विचार आता, लेकर भाग जा इसको। एक भेड़ बकरी का दूसरी को नहलाता, उसके दिमाग में विचार आता कि यार ऐसा कर, कितने पैसे पड़े और लेकर भाग जा, धोखा दे दे अपने मामा को। लेकिन वो उन विचारों को कैंसिल करता रहा, कैंसिल करता रहा, और उसने विचारों को कैंसिल करता रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21 का 7 यही बोल रहा है, कह रहा जो अपने विचारों पर जय पाए, कह रहा यीशु ने जय पा लिया, अब आपकी बारी है। कह रहा कि अब ऐसा समय आना है, कह रहा कि आज आपके बहुत सारे लोग, कह रहा घटी में, समस्याओं में जाएंगे। मैंने कहा था अमीर गरीब हो जाएंगे और गरीब अमीर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है मीडियम हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन जो अपने विचारों पर जय पाएंगे, परमेश्वर कह रहा है उन्हें हमेशा रिच बनाए रखेगा। हर आशीष उनके ऊपर खोल कर रखेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन फाइट करना है, फाइट करना है, आपको फाइट लड़ना है, आपको किसी भी तरीके से युद्ध लड़ना है। आपको कहना है कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर इसी समय यहाँ पर कह रहा है कि इस याकूब जो है, कह रहा है कि फाइट लड़ता रहा, और परमेश्वर ने उसका रिजल्ट दिया उसको, और उसके मामले से भी ज्यादा धनी हो गया वो। किन दिनों में? उन दिनों में जिन दिनों में वो गरीब था, अकेला था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हो सकता है कि आपके दिमाग में निराशा के वचन आ रहे हो सकता है विचार आ रहे हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो सकता है आप भी कह रहा कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, फाइट लड़ रहे हो, एक जॉब के लिए आपको जॉब ना मिल रही हो, घर के लिए फाइट लड़ रहे हो, घर ना मिल रहा हो, आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश की कोई फाइट लड़ रहे हो, लेकिन लॉकडाउन हो गया, आप इस समय समस्या में हो, कर्जा नहीं उतर रहा, परिस्थितियों में हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को फाइट करना सिखाया। उसने कहा, कह रहा कि ये फाइट के सीक्रेट है, कह रहा प्रेयर एंड वर्शिप, कह रहा दूसरा विश्वास से, तीसरा जीसस के ब्लड में कवर करो, चौथा कह रहा इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। इसका मतलब कह रहा कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है, परमेश्वर आशीष देता है। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे जादू टोने खत्म नहीं होते जल्दी से। मैं फिर से बताऊंगा, इकट्ठे होने का राज बताऊंगा कि इकट्ठे होने के बाद कह रहा है कि ये जेलस की आत्मा भागती है, कह रहा है ये जादू टोने भागते हैं। कह रहा है कि जब आप इकट्ठे होते हैं, एक बार एक बहन फैमिली के साथ आई और वो बोल रही थी पापा हमारे घर पर रोज खून के छींटे आते हैं। उसने पता नहीं कितने लोगों से प्रार्थना कराई, लेकिन वो खून के छींटे नहीं जाते थे, नुकसान नहीं जाता था। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ नहीं करना, इसको बोल अपनी फैमिली को इकट्ठा कर और एक दिन मैं तेरे घर आऊंगा। और वो बहुत पुरानी बात है कि मैं उनके 13 साल पुरानी, इतना हो गया होगा, 13 साल पुरानी बात है कि मैं 2009 या 10 की बात है। तो मैं उस समय में मैं पास्टर भी नहीं था, मैं एक विश्वासी था, और मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आता हूं और बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही मैंने प्रार्थना किया तो उस समय में उस फैमिली ने इकट्ठे होकर प्रार्थना करना सीख लिया, और परमेश्वर ने कहा अब से इनको 7 दिन बोल दे कि ये प्रार्थना करें और उसके बाद यीशु का लहू लगाएं और कॉपी पर लिख करके परमेश्वर मेरे घर में नुकसान होने बंद हो, और ऑयल लगाएं। और इसी में उनको ये बोल कर आया, और 7 दिन की प्रार्थना के बाद उन्होंने इकट्ठे होकर जब प्रार्थना किया, और उसी समय शैतान वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि वचन बोल रहा था। मत्ती 18 के 20 में देखते हैं, हम देखो वहां पर क्या लिखा, कि वहां क्लियर लिखा मत्ती 18 के 20 में कि कह रहा इकट्ठे होकर कह रहा कि लड़ाई लड़ी जाती है, कह रहा कि आप इकट्ठे होना ना छोड़ना। हाँ, क्योंकि जहां 2 या 3 जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। इसका मतलब परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को देख रहा है, परमेश्वर अपनी प्रेजेंस चाहता है। कह रहा है कहां पर? कह रहा है जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर
उस बीच में आना चाहता है, उन लोगों के बीच में आना चाहता है, कह रहा है जहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है। अगर कह रहा है कि वहां पर आप इकट्ठे नहीं होते तो परमेश्वर काम नहीं करता। तो ये फैमिली में कह रहा है जब इकट्ठे हुए और परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, बड़े जादू टोने को तोड़ना शुरू कर दिया, और उसी समय कह रहा है कि वो लोग हार गए। मैं बता रहा हूं आपको, कह रहा है शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है, कह रहा है कि जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो कोशिश करता है हमेशा, कह रहा है फैमिली तबाह हो जाए, फैमिली इकट्ठी ना हो पाए। आदम और हवा इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, उनके 2 बच्चे थे और वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे फैमिली प्रेयर करने के लिए। कई बार उनके बीच में अलगाव कर देता था, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा। हो सकता है कि आज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही हो कि आप फैमिली प्रेयर इकट्ठे ना कर पा रहे हो, किसी का मुंह इधर चढ़ा देगा, किसी का इधर मुंह चढ़ा देगा, छोटी सी बात पे कुछ हो जाएगा, बाप इधर बैठ के प्रे करेगा, माँ उधर बैठ के करेगी, हम इधर बैठ के प्रे करेंगे। मैं कह रहा हूं कि बेशक आप 1 घंटे की प्रेयर अच्छे से करो, लेकिन कह रहा है कि जब आप प्रे करने लगते हैं तो ज्यादातर ऐसे गुस्सा आता है, कह रहा है कि यार कह रहे कि ये ताली अच्छा नहीं बजाते, ये गीत अच्छा नहीं गाते, तो इस समय में कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आता। शैतान बोलता है कई बार विचारों में कि मजा नहीं आता यार इनके साथ प्रार्थना करने में, और इसी समय बंदा उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। ऐसा होता है अधिकतर। लेकिन उस समय में मैं कह रहा हूं कि बेशक आप कैसे भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, लेकिन आपको 15 मिनट 20 मिनट्स अपने या आधा घंटा आपको अपनी फैमिली को देना है। 2 गीत गाओ और उनके साथ बैठकर हाथ पकड़कर प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं शैतान इस ताकत, इस प्रेयर से लूज हो जाता है। यीशु मसीह नाज़रेत में उसकी ताकत लूज हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आज आपकी हल होने वाली है यीशु मसीह नाम में। हो सकता है कि आज आपके घर में बड़ा क्लेश हो, बड़ी बीमारी हो, बड़ी समस्या हो, पता नहीं, हो सकता है आज किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप 2 टाइम इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतान की जितनी भी प्रॉब्लम, शैतानी प्रॉब्लम्स जितनी उसने डाली थी, आज सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह नाज़रेत में। आज वो जुआ टूटने वाला आपके ऊपर से, हर एक प्रॉब्लम्स जाने वाली है यीशु मसीह नाज़रेत के नाम में। आपको ये तैयारी करनी है और तैयार होना है। परमेश्वर मैं आज से इस तैयारी को करूंगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि वो 3 तरीके से हमले करता है, कह रहा विचारों में हमले करता है, निराशा करता है और नेगेटिव वर्ड्स निकालता है। एक लड़की हमारे ग्रुप में, क्वायर की लड़की, वो बार बार निराश हो रही थी, बोल रही थी, एक दिन पीछे बैठ गई और मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ पीछे क्यों बैठी है? तो उसी से बोलती पापा कह रहे कि दूसरे बच्चे ना मेरे से जलते हैं जब मैं गीत गाती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो मेरे से जलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जलने दे। कह रही नहीं, अब मैं आज के बाद गीत नहीं गाऊंगी, मैं पीछे बैठूंगी। मैंने कहा बात सुन, तू शैतान को मतलब क्या कर रही है? तू उसको जिता रही है, तू फाइट नहीं, खुद हार रही है और उसको जिता रही है। अभी फाइट लड़ने के लिए तैयार नहीं है तू। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि तुम शैतान को कह रहा है कि जिता रहे हो, कह रहा है कि आपको कह रहा हराना है उसको, आपको खड़े होना है, उठना है। चाहे कोई भी आपको कह रहा है निराशा में डाले, आपसे जले, लेकिन याद रखना यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे दीपक हो, और दीपक कभी भी कह रहा लाइट को कभी भी कह रहा नीचे नहीं रखा जाता, खाट के ऊपर रखा जाता है। तो याद रखना अगर तुम लाइट हो, चाहे आपकी कितनी बुराई करे, चाहे आपको कोई निराशा में ले जाए, आपको तुच्छ जाने, आपसे जले चिड़े ढोने, कोई निराश करे आपको, आपके पैसे से आपसे जेलसी करे, कुछ भी करे, लेकिन मैंने क्या कहा? यू आर लाइट। कह रहा है कि और लाइट हमेशा ऊपर आती है। आप ऊपर आने वाले इस साल में आमीन। आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने धन्यवाद करना है कि परमेश्वर थैंक यू, तेरा पवित्र आत्मा चाहे मेरे से जल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे मेरे ताऊ है, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार है, अगर आज मेरी प्रोग्रेस से कोई जल रहा है, परमेश्वर चाहे मेरे दुश्मन है, मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, चाहे कोई भी जल रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं आज इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, इनको, इनके विचारों को यीशु के लहू में कवर कर देता हूं यीशु मसीह कि ये भी बरकत पाना सीख जाए और इनको भी ये राज पता लग जाए कि हम कहां से प्रोग्रेस पाते हैं, जब हम उसकी लाइट बनते हैं। जब आप यीशु की लाइट बन गए तो याद रखना यीशु मसीह कह रहा है कि आपको अब निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने कह रहे हैं लाइट, बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट, कहो आई एम लाइट, आई एम लाइट, कहना आई एम लाइट, आई एम लाइट। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं कि आई एम लाइट, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, खुद कह रहा है, कहता है आपको नीचे कोई दबा ही नहीं सकता, कोई माइका लाल आपको नीचे नहीं ले सकता। आप खुद डरे रहते हैं, कई बार हम घबराए रहते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं मेरा बिजनेस डूब जाए, हाय वो मेरे पर नजर लगा रहा, कभी ऐसा ना हो यार खून की छिलटे आ गई, ये हो गया, कभी मेरा बिजनेस डाउन हो जाए। अरे भाई साहब, आप अगर लाइट हैं तो आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर कि वो आपको कभी नीचे जाने नहीं देगा, आप ऊपर ही जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। आप बढ़ते चले जाएंगे इस साल के अंदर, बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। जब हम दूसरे इतिहास 2 का 17 देखते कि वहां पर यहाँ पर 2 के 15 में भी कह रहा योशापात जो है जब डर गया, कह रहा कि बहुत सारे शत्रु उसको मारने के लिए आ गए और उस समय योशापात बड़ा घबराया हुआ था और डरा हुआ था। तो उस समय में कह रहा कि उसने अपने अंदर कह रहा जब डर को देखा तो वो विचारों में उसी समय इतना नॉर्मल, इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो एक जगह लेट गया जाकर। और उसी समय एक भविष्यवक्ता उसके पास आया और भविष्यवक्ता ने उसके दूसरे इतिहास के 2 के 15 20 के 15 में उसको आकर कहा 20 के 15 में
उसको आकर बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ है, कह रहा है कि ये जंग तेरा नहीं है, कह रहा है परमेश्वर का है। और उसी समय उसके विचारों में आ गया, मतलब कि वो कह रहा है कि इसको कैसे पता लग गया भविष्यवक्ता को कि मैं ये सोच रहा हूं। आज आप कुछ भी सोच रहे हो, चाहे आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन भविष्यवाणियां यही है कि आप चाहे कुछ भी सोच रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में शैतान सुचवा रहा है कि यार तू मर जाएगा, तुझे शत्रु मार देंगे, यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये जंग तेरी नहीं है, मेरी है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर एक दुख आने से पहले आपको उठा लेगा। याद रखना कि आपको उस परिस्थिति में गिरने नहीं देगा, आपको उस परिस्थिति में नहीं जाने देगा। आप चिंता ना करें, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है और आपको आशीषित करना चाहता है। जब हम 20 के 17 को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 20 के 17 को, तो देखो वहां पर परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम, हाँ। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, कहता है कि तुम्हें कह रहा लड़ना ना होगा, कह रहा कि तू कह रहा कि इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। यरूशलेम कह रहा बस ठहरे रहना। इसका मतलब ठहरे रहो अपने विचारों में। हम विचारों में ठहर नहीं पाते। अभी प्रचार सुना, लेकिन 5 मिनट के बाद अगर कोई मैं आपको शेर बना के भेज रहा हूं, जाओ तुम शेर बन गए हो, बोलो हा हम शेर हो गए हैं। लेकिन अभी 5 मिनट के बाद आपको कोई बाहर जाके चूहा भी बना सकता है। आप चूहा बन जाते हो, थोड़ी सी बैड न्यूज देखते हो चूहे बन जाते हो, बहुत सारी कोई खबर देखते हो उसी में चूहे बन जाते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन आपको हाथ उठाना और बोलना है कि परमेश्वर ने कहा है ये यरूशलेम कह रहा कि ठहरा रहे, कह रहा ये युद्ध तेरा नहीं है मेरा है, और अपना बचाव देखना। 5 मिनट तो रुक। अरे अपने विचारों की बात कर रहा, आपके विचारों की बात कर रहा, अपने विचारों में रुको तो सही। लेकिन हम अपने विचारों में नहीं रुकते। हम लोगों को दिखाने के लिए तो रुकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों में डरते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। चल गालियां तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप अपने विचारों में सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर क्या होगा, ये बीमारी आ गई, ये समस्या आ गई। मैं एक व्यक्ति की गवाही सुना रहा हूं कि उसके एक बार उसको सिस्ट हो गया, और जब उसको सिस्ट हुआ तो उसी समय कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो उस समय में वो और उसी समय वो लेट कर और बड़ी दुआएं करने लगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर नहीं मिला तो उस समय में वो थक कर हार कर लेट गया, और वो बोला, कहता परमेश्वर मैं थक गया, कह रहा चल जितनी जिंदगी थी ठीक है, जो तेरी मर्जी जो होगा ठीक है। लेकिन जब वो लेट गया तो उसी समय एक एंजल आया उसके पास, और वो विचारों में ऐसा नेगेटिव सोचने लगा, नेगेटिव जाने लगा। और उसी समय विचारों में उसके आकर एंजल आकर बोलता है उसकी ड्रीम्स में, कहता है कि क्यों घबराता है बेटे, तू प्रार्थना योद्धा है, ठहरा रहे, अपने विचारों को ठहरा के रख, कह रहा अपना बचाव देखना, और सुबह नहाना, और कह रहा जाना, कह रहा है तेरी चंगाई हो चुकी है यीशु मसीह में। और जब वो उठा देखा, उसने कहा यार ये क्या, मैं नहाने गया और वो चीज गायब। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आपके विचार आपको हरा रहे हैं। आपका विचार है कि मैं मर जाऊंगा, आपका विचार है कि मैं बीमार हूं, आपका विचार है कि कर्जा उतरेगा नहीं, आपका विचार है। अरे बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक में लिखा, तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा है कि जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। जहां आप सोचते हो वहां परमेश्वर नहीं सोचता, जहां आप सोचते हो परमेश्वर वहां से अलग सोचता है। कह रहा है कि आज जो आप सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं बन सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं 5 मिनट के बाद, मैं कह रहा हूं 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के विचारों में आने वाला है। आज मेरा परमेश्वर का विचार दे रहा हूं कि आपका काम बनने वाला है यीशु मसीह में। आपके काम खुलने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं, आप ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह। आपको कहना है, लेकिन बाइबल कह रही है कि जीतोगे कैसे। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आज कह रहा राजा उठा विचारों में, और उसी समय उसने गीत गाने लगा। बाइबल बोलती है कि उसने गीत गाया। इसके 20 के 22 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा 20 के 22 में। हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और उसी समय यहोवा ने, किस समय, कह रहा उसी समय। इसका मतलब मैंने क्या बताया, प्रेयर एंड वर्शिप आपको जिताएगी। कह रहा है कि आपको प्रे एंड वर्शिप, कह रहा है कि आप प्रार्थना के बाद, कह रहा प्रार्थना में, गीत गाने में, प्रार्थना में, कह रहा गीत गाते गाते आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको जिताएगा। यू आर विनर। कह रहा है कि आप कैसी परिस्थिति में हो आपको जिताएगा। आपकी फाइट आप लड़ो, कह रहा बस खड़े रहो। कहता फाइट आपको नहीं लड़नी, एक कह रहा है कि फाइट आपको लड़नी पड़ती है संसार में, कमाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बच्चे पालने के लिए फाइट लड़नी पड़ती है। लेकिन याद रखना जो विचारों में है, कह रहा है कि वो फाइट, कह रहा है कि आपको लड़नी है। कहता लेकिन आप बस खड़े रहना, कह उसके बाद अपना बचाव देखना, अपनी सुरक्षा
रक्षा देखना, अपना काम देखना, आप जीतोगे इस साल के अंदर। यू आर विनर यीशु मसीह नाम में। क्यों? क्योंकि तुम खुदा की लाइट हो। तुमने कहा कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नीचे रखूंगा, ऊपर रखूंगा। और लाइट को वो कभी नीचे नहीं रखता, याद रखना, ऊपर रखता है। और पूरी दुनिया के लोग भी जानते हैं जितनी ऊपर लाइट जाएगी उतनी रोशनी आएगी। मैं कह रहा हूं जितना ऊपर रखोगे अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने विचारों को ऊपर रखो। मैं कह रहा हूं कभी अपने विचारों को डाउन ना करो। अगर आप डाउन कर रहे हो इसलिए फेल हो रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम्स में जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड से चाहे मुझे कोई देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आज जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन चर्च, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने मेरी फैमिली है, उन सबको होली स्पिरिट बोल रहा है, कहता है कि आज से मैं उन्हें लाइट बनाऊंगा और विनर करूंगा। फाइट आप जीतोगे। आज से आपका परमेश्वर यहोवा आज से इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं आपको फाइट जिताएगा। जितने ऑनलाइन चर्च है, मैं कह रहा हूं ये फेसबुक YouTube पर करा शेयर कर दो। जो आपका अगर आपका रिश्तेदार कोई बीमारी से जंग लड़ रहा है, मैं कह रहा हूं अगर कर्जे से जंग लड़ रहा है, अगर उसको फाइट जीतना नहीं आता, मैं कह रहा हूं प्रेयर एंड वर्शिप में चले जाओ। लिखा करा कि उसी समय करा योशापात ने जब गीत गाया और उसी समय लिखा वहां पर, हाँ उसी समय परमेश्वर ने जब उन्होंने गीत सुना, परमेश्वर ने उसी समय करा अम्मोनियों को करा हरा दिया और वो सब के सब बैठ गए, डर गए, भाग गए। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करने वाला आज रात अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज रात तू मुझे जिताएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मैं जीतूंगा। आज कहूं कि मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। हर फाइट आप जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर के आज से मैं सच में हाथ उठाऊंगा और परमेश्वर तो मुझे फाइट जिताएगा। हम ले व्यवस्था जब हम पढ़ते 26:8 कह रहा फाइट जीतने का तरीका एक और दे रहा हूं आपको। अगर आपसे फाइट नहीं जीती जा रही, अगर जंग आप लड़ रहे हैं नहीं हट रही है, मैं कह रहा हूं दुश्मन को मारने के लिए कह रहा है कि एक बार कह रहा एक व्यक्ति भी मार सकता है, अगर नहीं मारा जाता तो बहुत सारे इकट्ठे होकर मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे जरा, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 यहाँ पर कह रहा कि तुम में से 5 मनुष्य कह रहा 100 को हराओगे और कह रहा जो कह रहा 100 मनुष्य कह रहा कि 10,000 को हराएंगे। इसका मतलब क्या है? कह रहा कि तुम्हारे में प्रार्थना करने वाला योद्धा अगर तुम्हारे घर में 5 लोग भी, आप कह रहे कि यार हमारे साथ तो अब चर्च नहीं लगता, अब तो हमारे पास इकट्ठे कहाँ हो भाई साहब, रो रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर अब तो इकट्ठे हो कहाँ हो। अरे सबसे बड़ी बात ऑनलाइन चर्च में जब आप इकट्ठे हो, आप अपनी फैमिली में 5 लोग भी अगर प्रार्थना करने वाले इकट्ठे बैठे हो, एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आज रात खत्म होने वाली है। कह रहा 5 लोग भी 100 समस्याओं को हराएंगे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा है 100 लोग भी कह रहा है 10,000 समस्या को, 10,000 प्रॉब्लम्स को गिरा देंगे। अगर आज आप कह रहे हो बहाना मारना बंद करो, बहुत लोग बहाना मारते हैं कि परमेश्वर मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, मेरे साथ लोग नहीं है, मेरे पास पास्टर नहीं है, मेरे पास विश्वासी नहीं है। भाई साहब कह रहा 5 लोग भी इकट्ठे होकर बैठ जाओ, कह रहा प्रार्थना करो, अपनी फैमिली के लोग भी इकट्ठे होकर बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं आज कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा कर्जा परेशानी क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है फाइट जीतोगे सिर्फ अपने विचारों में अड़े और खड़े रहना। कह रहा कि स्ट्रांग रहना के नहीं मैं नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी होगा मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग जंग जीतते हैं जो लोग प्रार्थना करते हैं। बाइबल बोलती है प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा मसीह व्यक्ति प्रार्थना का घर कहलाएगा। याद रखना जिस घर में प्रार्थना नहीं, परमेश्वर उस घर में नहीं जाता। कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा या फिर अगर आपके पास घर है और मान लो आपके पास घर है और उसमें पेंट भी है, व्हाइट पेंट भी है, आपके घर में पेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके घर में रहने वाला कोई नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसे ही करना है। हम बोलते हैं कई बार कि मेरा चर्च है, लेकिन हम चर्च जाते तो है नहीं। कह रहा कि यार ये हम बोलते हैं मेरा ऑनलाइन चर्च है, मेरा पापा स्पिरिचुअल फादर, मेरा स्पिरिचुअल फादर, लेकिन आप अटेंड तो करते नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कह रहा कि जब अटेंड करते हैं, आप चर्च लाइन देखते हैं, मैं चर्च आते हैं, तो इसका मतलब कि आप फाइट को जीतने के लिए तैयार हैं। कह रहा कि हो सकता है आज आपके पास बॉक्सिंग ग्लव्स हो, लेकिन आपको बॉक्सिंग करनी नहीं आती हो, आप बॉक्सिंग करने के लिए तैयार ही नहीं, आपके पास ग्लव्स है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दिया आपको फाइट करने के लिए, अपने विचारों को कह रहा कि आप अपने कंट्रोल में रखने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आज रात आपके जीवन में काम करने वाला है। अपने पड़ोसी से पूछो 2 संडे से कहां था, ऑनलाइन चर्च में नहीं आया, तू पूछो से पूछो, आप पूछ सकते हैं अपने पड़ोसी से 2 संडे से कहां था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बार-बार इस प्रॉब्लम्स में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देंगी, आज मेरी प्रार्थनाएं कवरिंग का काम देंगी। आज आपने ये सुना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि इस बात के लिए योशापात ने जान लिया, योशापात ने जान लिया। जब हम इसके 30 को ही पढ़ते हैं तो 32 को ही पढ़ते हैं, वहां पर लिखा तब परमेश्वर ने योशापात के राज्य को चैन दिया। इसका मतलब परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, आपको चैन सुख आराम देना चाहता है।
विश्राम देना चाहता है, आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो आपको हाथ उठाना है और आज से प्रार्थना करना है, और उन विचारों को जो आपके विचार और आपके साथ वालों के विचार हैं, उनको उसी समय यीशु मसीह के नाम में बांध लो। मैं कह रहा हूं कि आज जब आप बांध लोगे तो उसी समय जीतना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप सुबह उठकर आप अपने साथ वालों के विचारों को भी बांधा करो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगी में काम करेगा। यही है राज मेरी जिंदगी का प्रमोशन का, याद रखना। पवित्र आत्मा आज से आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है और आपको आशीषित कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय आज जितने ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हर संडे, हर थर्सडे में प्रेयर लाइन में इकट्ठे होकर हर साल में पवित्र आत्मा जी, मैं हर समय, हर हफ्ते, हर वीक में मैं परमेश्वर तेरे साथ, तेरे दास के साथ प्रार्थना किया करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आज इकट्ठे होकर खत्म होने वाली है। अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी फैमिली में इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और उसी समय परमेश्वर मैं कभी अपने विचारों में हारूंगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा जान लिया कि मैं तेरी लाइट हूं, और परमेश्वर मैं आज से समझ गया हूं, चाहे कोई मुझे निराश करे, चाहे मेरे से कोई जले, चाहे भुने, चाहे मुझे चिढ़ाए, चाहे मुझे कुछ भी कहे, चाहे मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन परमेश्वर मैंने जान लिया मैं लाइट हूं। लाइट अगर आपने जान लिया तो याद रखना, क्योंकि परमेश्वर अपनी लाइट को हमेशा ऊपर लेकर जाने वाला है। आपका बिजनेस आज रात से भविष्यवाणी कर रहा हूं ऊपर आने वाला है। आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई में टॉप होता देखने वाले हैं। आप अपने बिजनेस को ऊपर आते देखने वाले हैं। आप अपनी आशीषों को, अपने बैंक बैलेंस में बरकत आते देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी हीलिंग को होता देखने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले हीलिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं, आज मुझे पवित्र आत्मा जी तेरे दास की प्रार्थना की जरूरत है। आज कहो परमेश्वर कि आज तेरे दास की प्रार्थना है, मुझे कवरिंग दे दे, कवरिंग दे दे। आज इसी समय हर एक ऑनलाइन चर्च को मैं पवित्र आत्मा जी इस समय जो मुझे बात कर रहे हैं परमेश्वर, मैं उन्हें पवित्र आत्मा तेरे ब्लड से कवर करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे ब्लड से कवर करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ये कवरिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये कवरिंग को देखने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज तेरी कवरिंग ने छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर इस समय मेरे साथ आज प्रार्थना करो और कहो कि इसी समय प्रभु मैं उन विचारों को, जो मेरे साथ वाले लोग भी मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके विचारों को यीशु मसीह के नाम में कवर करता हूं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पत्नी के विचारों को मैं डरूंगा नहीं परमेश्वर, फाइट करूंगा, मैं जीतूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय अगर मेरी पत्नी, मेरे पति या फिर आपके परिवार के जन अगर कोई तलाक दे रहे एक दूसरे को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसके विचारों को ब्लड में कवर करो जीसस के। मैं कह रहा हूं अगर आप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज इसी समय आपको मुकदमा जिता रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तो जिता रहा है परमेश्वर, ऐसे लोगों को तो जिता रहा है और आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जितने लोगों ने इस बात को सीख लिया, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी, आज बंधन टूटने पाए, आज शराब जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो अपने आप को पवित्र आत्मा कोई कर्जे में महसूस कर रहा है, आज कर्जा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो सोच रहे परमेश्वर कि सच में कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ने दया नहीं किया इस साल में, मेरे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इनका फेवर कर, फेवर कर, फेवर कर, तेरे एंजल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में और इनका फेवर कराएं आज से। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज से तेरा फेवर इनकी जिंदगी में होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को फेवर देना चाहता है आज आपकी जिंदगियों में। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना और तरीके को समझ लिया, लिख लिए, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपको 7 दिन के अंदर कवरिंग का रिजल्ट दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बहुत सारे लोगों को प्रोफेसियां पूरी होती दिखेंगी, बहुत सारे लोगों की गवाहियां उनके टेबल पर आएंगी, बहुत सारे लोगों को कॉल आने वाले हैं, फॉरेन से, कंपनियों से, जॉब से फोन आने वाले हैं और आप बहुत सारे लोग जॉब पर जाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आने वाली है, आप फिर से ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं देख रहा हूं आत्मा में देख रहा हूं कि कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और इस समय उनका माइंड नहीं काम कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे में R-V नाम वाले, E नाम वाले और I नाम वाले, मैं देख रहा हूं ऐसे A नाम वाले, S नाम वाले बच्चे टॉप करने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय कोई बहन मुझे देख रही है रीना, और ऐसे आत्मा में आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं कैसे नहीं, पता नहीं आपकी पढ़ाई में अगर आपको डिस्टर्बेंस लग रही है। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे देख रही है और उसके बच्चे पढ़ाई में
डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले पिछले साल अच्छे थे, लेकिन इस साल आपको लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम है। मैं से देख रहा हूँ और आपका हेयर कट है, इतना हेयर कट है, मैं से देख रहा हूँ, उसके बच्चे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। और इसी समय आपकी लाइफ में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस समय सिर्फ आपको ऑयल लगाना है और उसके सिर पर हाथ रखकर प्रेयर करना है। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे बच्चे अगर जो भी कमजोर है इसी समय मजबूत हो जाए पढ़ाई में यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय रिजल्ट में टॉप करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, टॉप करने पाए परमेश्वर, टॉप करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देखता हूँ आत्मा में कोई पति पत्नी है और उनका बहुत झगड़ा रहता है आपस में, और इसी समय वो सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे आजाद करने वाला हूँ। और इसी समय बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों के, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैं छोड़ दूं इसको, पति को, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि सिर्फ आपको 7 दिन ऑयल लगाकर कागज पर लिख लो कि परमेश्वर मेरे पति का विचार में, इसी समय मैं फिर से कह रहा हूँ, लिख लो कि विचारों में, इसके विचारों को चेंज कर, मैं तेरे इसके विचारों को आपके ब्लड में कवर करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर आपकी परिस्थितियां बदल रही है, आपकी गवाही आ रही है, आपकी टेबल पर गवाही आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ पंजाब से किसी को, कोई रेडी का काम करता है, फ्रूट बेचता है, रेडी पर कोई फ्रूट बेचता है, और इसी समय वो बड़ी परिस्थिति उसकी खराब है, उसके घर में परिवार के लोग कह रहे कि बीमार है और उसका फ्रूट का धंधा थोड़ा प्रॉब्लम्स में आ गया, लेकिन आप बड़ी टेंशन में और डिप्रेशन में जा रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका दिया था उसका दिया नहीं जा रहा, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपकी वाइफ है, मैं देख रहा हूँ उसको, और उसके एक लेफ्ट साइड में पेन होता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ, और इस हफ्ते के बाद परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। निराश ना हो, जिसका तूने लिया था तो वापिस देगा, और 7 दिन में परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इसकी गवाही आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय प्रभु इसके जीवन में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ, बोलो आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई आदमी है और वो बहुत नशा करता है, और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ऐसे नशे वाले, लेकिन मैं खासकर आपको देख रहा हूँ दिल्ली से, और आप ऐसा नशा कर रहे हैं और बार बार छोड़ नहीं पा रहे। आपकी वाइफ भी परेशान है, आपका मतलब ऐसा नहीं बहुत नाम था आपका, लेकिन उस समय अब इसी समय 0 हो गया। मतलब आपको भी पता है कि मैं इस सिर्फ नशे के कारण गिर गया हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको हौसला दे रहा आज। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी